हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा था एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन से एग्जाम की, सीयूसीटी एग्जाम की। तो जैसा कि आप सबके 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के हैं, तो 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो एडमिशन लेने का देख रहे होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए उनको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है सीयूसीटी एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया क्या लास्ट डेट रहने वाली है सीयूसीटी एग्जाम की, ठीक है, फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, फेज 1 की लास्ट डेट क्या है, फेज 2 क्या लास्ट डेट क्या है, फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, हम कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं, जिस दिन हम रजिस्टर करेंगे उसके कितने दिन बाद हमको एग्जाम देना पड़ेगा, कितने दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, कैसे रजिस्टर करना है। तो ये सारी चीजें जो आपको इस वीडियो के एंड तक है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीयूसीटी एग्जाम क्या है। सीयूसीटी एग्जाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का क्या है, नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि सीयूसीटी एग्जाम क्या है, नेशनल लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो यहाँ पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। कुछ कोर्सेज में एक टेस्ट है जो मैंडेटरी है, कुछ कोर्सेज में नहीं है। कौन से कोर्सेज में मैंडेटरी है? जो मैंडेटरी कोर्सेज है वो है, अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम में देना पड़ेगा, उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाली है। फार्मेसी का कोई भी आप कोर्स करते हैं, चाहे मास्टर ऑफ फार्मेसी करे, बैचलर ऑफ फार्मेसी करे, कोई भी फार्मेसी का कोर्स करते हैं, सब में आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाली है। उसके बाद आप लॉ का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, चाहे मास्टर ऑफ लॉ, जैसे कि बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या एलएलएम, कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको सभी कोर्सेज में क्या है, सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज है उनमें सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो आपका ऑप्शनल है, जिसके थ्रू सीयूसीटी का एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। इन सभी कोर्सेज में ये दोनों की तरह काम करेगा, लेकिन बाकी जो कोर्सेज है उसमें आपको सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह काम करेगा। तो आपको एग्जाम देना तो पड़ेगा, बट अगर आप उसमें आपके मिनिमम मार्क्स भी नहीं आते तो भी आपकी एडमिशन है जो हो जाती है। अब सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। अब डेट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। जो फेज 1 है वो ऑलरेडी अक्टूबर 2023 से चल रहा है, जो कब तक चलने वाला है, लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो मई 2024 तक रहने वाली, ठीक है, मई 2024 तक रहने वाली है। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है? देखो, फेज 1 और फेज 2 में कोई भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फेज 1 में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, फेज 2 में आपको स्कॉलरशिप है जो कम मिलने वाली है। फेज 1 का सिलेबस, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 में जो सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का टाइम रहने वाला है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले, मार्किंग सिस्टम रहने वाला, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस आपको क्या मिलेगा, सिर्फ फेज 2 में जो आपको स्कॉलरशिप है वो कम मिलेगी। एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको डेट का ध्यान रखना है कि सीयूसीटी जो फेज 1 है वो अक्टूबर 2023 से चल रहा है, मई 2000, ठीक है, मई आप कह सकते हैं कि 30 मई 2024 तक है जो फेज 1 की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, जब तक आप रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सीयूसीटी जो फेज 2 है वो कब स्टार्ट होगा? जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मई में खत्म होगा, जिस दिन फेज 1 खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे से जो फेज 2 है स्टार्ट हो जाएगा, जून 2024 से लेके, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगस्त के एंड तक है जो आपका सीयूसीटी का फेज 2 चलने वाला है। जून 2024 से लेके अगस्त 2024 तक है आपका सीयूसीटी का फेज 2 चलेगा। अब क्या डिफरेंस है? जो सीयूसीटी का एग्जाम रहता है वो आपका 120 मिनट का एग्जाम रहता है, मतलब 2 घंटे का एग्जाम रहता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है टोटल, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो आपके मतलब 100 में से जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने आपके मार्क्स हैं जो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सपोज करें कि फेज 1 में आपने सीयूसीटी फेज 1 में आपने एग्जाम दिया, तो 100 में से अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। 60 से 70 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। 50 से 60 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप सीयूसीटी के फेज 2 में एग्जाम देते हैं, मतलब कि आप जून में, जुलाई में, अगस्त में एग्जाम देते हैं, तो आपके जो अगर सेम आपने एग्जाम दिया, सेम आपके मार्क्स आए, तो आपको 10% स्कॉलरशिप है जो कम मिलती है। जैसे 80 से 90 के बीच में अगर आपके फेज 2 में मार्क्स आए तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप, वहीं पे फेज 1 में आपको मिल रही थी 50% की स्कॉलरशिप। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 में। तो आई होप आपको फेज 1 और फेज 2 की डेट्स तो क्लियर हो गई होंगी। फेज 1 की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो एग्जाम देने के लिए रहने वाली है 30 मई, ठीक है, 30 मई 2024। उसके बाद जून से अगस्त तक आपका फेज 2 है जो स्टार्ट हो जाएगा। अब है जो सीयूसीटी फेज 1 की रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहने वाली है? तो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 15 अप्रैल रहने वाली है, ठीक है। तो 15 अप्रैल का टाइम है आपके पास कि अगर आप फेज 1 में रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्टर करके रख सकते हैं। अब बहुत बच्चों का एग्जाम आता है कि जो एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट मैंने आपको बताया, जो सीयूसीटी की एग्जाम डेट, लास्ट एग्जाम डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 मई। तो 30 मई तक आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी
डेट एंड टाइम पे चूज करके एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे आपका एग्जाम होता है। तो घर पे बैठे बैठे एग्जाम देने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप का आपका माइक और जो कैमरा है वो वर्किंग होना चाहिए, कमरे में आपका ऐसी एक साफ दीवार होनी चाहिए, अकेले बैठ के आप एग्जाम देंगे, कोई भी कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। कैमरा और जो माइक है आपका पूरे एग्जाम के टाइम पे चल रहा होगा, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, कैमरे से आपको जो एक टीचर है बैठ के देख रहा होगा। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका जो एग्जाम है इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको दोबारा से फीस देके दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो चीटिंग करने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, होम बेस्ड एग्जाम जरूर रहने वाला है, बट आपके कैमरा और माइक हर समय चल रहे होंगे। अब जिन बहुत बच्चों का डाउट होगा हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर है उस पर कैमरा नहीं है, तो अगर आपको एग्जाम देना तो आपको साइबर कैफे जाके आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, तभी आपका जो एग्जाम है वो हो सकेगा। बहुत बच्चों का डाउट रहेगा कि क्या हम जो फोन से एग्जाम में दे सकते हैं, नहीं फोन से भी आप एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि फोन में जैसे अगर बीच में अगर किसी का कॉल आ गया कुछ भी आ गया तो आपका एग्जाम है जो इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो फीस है, जो सीयूसीटी एग्जाम की आप फीस भरने वाले हैं उसका नुकसान है हो सकता है। तो आपको एग्जाम देने के लिए लैपटॉप कंपलसरी है जिसपे आपका कैमरा और माइक है जो वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, घर पे बैठे बैठे। अब बहुत बच्चों का डाउट आता है कि मैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा हूं तो उसके कितने दिन बाद एग्जाम होगा, कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो देखो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है जो फेज 1 की वो रहने वाली है 15 अप्रैल। तो आज सपोज करिए कि आज है 10 अप्रैल, तो जिस दिन मैं 10 अप्रैल को रजिस्टर कर रहा हूं तो मेरे पास एग्जाम देने के लिए जो टाइम है फेज 1 के लिए वो 30 मई तक है। मतलब 10 अप्रैल को मैंने रजिस्टर कर लिया तो मैं अपने अकॉर्डिंग चाहे 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14, 15, 16 किसी भी डेट को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट कर सकता हूं, टाइम भी स्लॉट सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे 9 से 12 का टाइम चाहिए, 12 से 3 का चाहिए, 3 से 6 का चाहिए, जो भी स्लॉट आपको चाहिए वो डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपने आज रजिस्टर किया तो आपको कल ही जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो अगर आपको नेक्स्ट डे एग्जाम देना है तो आप नेक्स्ट डे दे सकते हैं, 3-4 दिन बाद देना है 3-4 दिन बाद दे सकते हैं, 10 दिन बाद देना है 10 दिन बाद दे सकते हैं। तो लास्ट डेट है जो फेज 1 की वो रहने वाली है 15 अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम देने की लास्ट डेट आपके लिए रहने वाली वो रहने वाली 30 मई। उसके बाद है जो फेज 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेज 2 आपका जो स्टार्ट यहाँ पे लिख के आ जाएगा फेज 2 आपका अगस्त तक चलने वाला है। तो उसमें आपको सिर्फ 10% स्कॉलरशिप का जो लॉस हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो सब कुछ सेम रहने वाला है। अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। जो सीयूसीटी एग्जाम की ऑफिशियल फीस है वो वैसे तो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो ले जाती है 500 रुपीज। लेकिन जो अप्लाई करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है, जैसे कि 500 या कुछ भी आप पे कर रहे हैं, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे या लिंक पे आपको या क्यूआर कोड पे नहीं करनी है। सिर्फ जो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें। यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टूडेंट सिटी डालनी है, यहाँ पे सारी डिटेल डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते आपके ईमेल के ऊपर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप डालेंगे अपनी, ठीक है। यहाँ पे सीयूसीटी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको सीयूसीटी एग्जाम की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद आपको ऑप्शन आएगी कि बुक अ स्लॉट, एग्जाम स्लॉट। तो आपको अपने, ठीक है, एग्जाम स्लॉट बुक करनी पड़ेगी। कौन से डेट एंड टाइम को आप चूज करके एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करके अपना एग्जाम है जो शेड्यूल कर लेना, ठीक है। अब बहुत बच्चों का ये डाउट आएगा कि क्या भैया हम फेज 2 में कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, फेज 2 अगर मतलब फेज 1 में कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, अगर फेज 1 में हमारे कम मार्क्स आए और हमको फेज 2 में एग्जाम देना है क्या हम दे सकते हैं। नहीं तो एग्जाम को सारे ध्यान से सुनना, जो फेज 1 और फेज 2 क्या है, सिर्फ एक टाइमिंग का डिफरेंस है कि आप फेज 1 दे रहे हो या फेज 2 दे रहे हो। जैसे कि आपने फेज 1 में एग्जाम दे दिया, आपके मार्क्स आपको लगा कि कम आए हैं, मुझे दोबारा से एग्जाम देना है, तो फेज 1 में ही अगर आप दोबारा चाहे तो आप री रजिस्टर कर सकते हैं, दोबारा से आपको सीयूसीटी एग्जाम की फीस देनी है और फेज 1 में ही आप दोबारा एक बार एग्जाम है तो दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने फेज 1 में एग्जाम दिया था और फेज 2 का टाइम आ गया, ठीक है, फेज 1 की डेट निकल गई, तो आप दोबारा फेज 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग फेज 2 में रजिस्टर कर रहे हैं वो एक बार एग्जाम देने के बाद, मतलब एक फेज में आपको टोटल 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलता है और 2 फेज में मिला के टोटल आपके पास 4 मौके रहते हैं सीयूसीटी का एग्जाम देने के लिए। जितनी बार भी आप एग्जाम देंगे उतनी बार आपको सीयूसीटी की जो फीस है वो दोबारा से देनी पड़ेगी। और जो भी, जैसे आपने बहुत बच्चों का डाउट आया कि मैंने फेज 1 का एग्जाम दिया, उसके बाद फेज 2 में एग्जाम दिया, लेकिन मेरे फेज 2 में जो फेज 1 से भी कम मार्क्स आ गए, तो कौन सी वाली स्कॉलरशिप है जो मेरी कंसीडर की जाएगी। तो आपकी जो बेस्ट स्कॉलरशिप रहने वाली है, जैसे कि मतलब फेज 1 में आपके ज्यादा मार्क्स है तो वही स्कॉलरशिप है जो आपकी कंसीडर की जाएगी। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि क्या हमारे यहाँ पे जो मल्टीपल स्कॉलरशिप है वो कंसीडर हो सकती है, जैसे मुझे सीयूसीटी से इतनी स्कॉलरशिप मिल गई, 12th के मार्क्स से इतनी मिल रही है, फिर उसके बाद डिफेंस की इतनी मिल रही है, तो क्या सारी मिलेंगी? नहीं, जो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है वो सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलने वाली है, चाहे आप वो सीयूसीटी एग्जाम की ले लें, चाहे 12th की मार्क्स की ले लें, चाहे आप अपनी और कोई स्कॉलरशिप ले लें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, ठीक है। उसके फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।